पंचायत मंत्री नकम्मा है, सरकार क्या पूरा बड़ा पेट है, खुद जीवना चाह रही है और कोई भी काम सरपंच के थ्रू नहीं होना देना चाह रही है। कहने का मतलब है भाई यह खुद चोर है इसलिए दूसरा ने चोर बता। हमने कर लिया कि ईब तक पहले हमने चोर बतावे, ईब तक पहले हमने कागज भी नहीं संभाले हैं, हमने चोर बतावे है सरकार। सरकार खुद चोर है। अच्छा। काम करना नहीं चाहती, बदनाम हमने कर रहे हैं। एक नीचे वाली सरकार तो सरपंच है जो एक विकास कार्य की नींव को लेकर सरकार का सहारा बने, लेकिन सरकार सहारा नहीं लेना चाहती, सरकार सहारा ही नहीं लेना चाहती हमारा। और हमारी लड़ाई के है, लड़ाई ये यह है मतलब ये तो पांचवा विधानसभा सत्र चला था 3 दिन के लिए, वहाँ भी नुलाले एक पोर्टल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते थे जी। ये दिक्कत है, ये दिक्कत हमारी सोल्व होंगी तो हम क्या में करांगे, नहीं तो सारे भाई इकट्ठे हो गए और अपने बस्तर या अलमारी की चाबी ओडा ब्लॉक में दरियावांगे। देखो जो मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी ने तो यहाँ पे जो मीटिंग ली थी होटल में, उन्होंने तो ये भी की थी कि सभी सरपंच चोर हैं। एक बात बताओ, मैं एक बात मंत्री जी से पूछूंगा कि भाई अभी तक कौन से सरपंच ने क्या काम कराया? अब तक तो साइन भी अपडेट नहीं हुए किसी के भी। ये ऐसे नहीं बोले, हम सरकार का मान सम्मान करते हैं, जो हमारी मांगे हैं भाई। एक तो टेंडरिंग वाला, अगर सरकार नहीं करेगी हमने अपना बस्ते रखने पड़े तो भाई साहब धन से सारे जिन ब्लॉक के इकट्ठे होकर हम अपने बस्ते वीडियो ऑफिस में रखेंगे और ताला लगाएंगे। अच्छा जी। तो कोई मतलब विकास का प्रपोजल अभी तक आप जब तक सरकारी टेंडरिंग वापस नहीं लेते नहीं दोगे आप? नहीं, हम अपना कार्य नहीं शुरू करेंगे। और सबसे पहले सरकार ने जो 2 साल में टेंडरिंग द्वारा काम करवाए हैं, मैं मेरे गांव से लेके चलूंगा, मनोरपुर गांव से ही स्टेडियम में हाल बना है, प्रेस बनने लग रही है, वहाँ पर जाकर मौका देख लें। एक भाई सरपंच साहब है आसन से हैं, इनका वहाँ डिग्गी का पानी वाला चल रहा है, 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ जाकर देख लो। मौका पर हम कल ऐसे से मिले थे। आप वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताओ, क्या कुछ धांधली लिए क्या उसमें? उसमें सारी कमियां हैं, देखो पूरा कंप्लीट हो गया कागजों में, उसमें खिड़की दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, नए ही कोई बिजली का कनेक्शन कराया हुआ है, और क्वाड भी 2 तरह के मेरे पास वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा। हाँ जी, मैं सरकार से अपील करूंगा वहाँ पर जाकर आप मौके पर जाकर देखो। मेरा गांव दालमड़ा है। नाम आपका? मेरा नाम है रमेश जी, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं, मेरे घरवाली सरपंच है जी। देखिए जो हमारा आज का जो मूवमेंट है ये मुख्य तौर पर ये ई टेंडरिंग के खिलाफ है। और टेंडरिंग तो चाहे ई टेंडरिंग हो या खुली बोली हो, हम उसके पुरजोर विरोधी हैं। जब भी हम ना कहीं बोली सुनते हैं, हम बोलने में एक्सेस ऊपर जाती है, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर बोली जो सबसे कम बोली लगाता है उसको टेंडर मिलता है। अब ठेकेदार घर गृहस्थी वाला हो, उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसने उसको बचाना भी और काम भी पूरा करके देना। इसका मतलब काम वो नाम मात्र होगा, ढांचा खड़ा करके दिखा देगा एक बार, उसमें वो सीमेंट लगनी थी वो नहीं लगेगी, सरिया लगना था वो नहीं लगेगा, तो उस बिल्डिंग का क्या फायदा है? अपने समाज में एक बात प्रचलित है कि ठेकेदारों का जो किया हुआ काम है ना वो मतलब कभी मतलब पूरा हो नहीं सकता, सबकी अपनी है ये चीज़ें, और ये ज़्यादा काम वहाँ से करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उसमें घुसेड़ना चाहते हैं, इस लाइन में घुसेड़ गए, उनसे पैसे कमवाएंगे, चुनाव में उसको खर्च करवाएंगे। अब जो सरपंच हैं, ये बड़ा आरोप आपने लगा दिया सरकार को। नो, हम किसी का दबाइल नहीं है। और क्या कह रहे हैं? राइट टू रिकॉल इनका बस का को नहीं हूँ। हम जिस गांव में हम चुनकर भेजे, हम मान के चलो दोबारा चुनाव हो जाता है, हम राइट टू रिकॉल के तहत उल्टे डगे, अगला सरपंच ही हमारा भाई बनेगा जी, ये बनेंगे के। और रहेगी बात राजनीतिक पैंतरेबाजी की, ये छोटी राजनीति है, इनकी बड़ी है। लीडर पता नहीं कौन कहाँ से पैदा हो जाए, ये अपने आप को बड़ी लीडर ना समझे और अपने आप को घने बड़े बुद्धिजीवी ना समझे। बुद्धिजीवी का कुछ नहीं पता तो कौन कहाँ से निकलेगा। और दूसरा हमारा जो मानदेय वाला जिक्र आया था, आजकल 1000 रुपये तो एक जगह बैठ के 5 मांस बैठ से ना चाय समोसे खा जाते हैं 1000 रुपये में। अच्छा, मैं रूपगढ़ का सरपंच दीपक अहलावत है। भाई साहब जो ये पंचायत मंत्री कह रहे हैं ना, सीधा इनका एक ही मकसद है कि सरपंचा को चोर बताना, गांव के काम नहीं होने देने, आपस में लड़ाई झगड़े करवाने। एक जगह की बात है, अभी सरपंच साहब बता रहे थे, पूरी वीडियो भी वायरल हो रही है, इस पंचायत मंत्री ने खुद की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सरपंच के खिलाफ गांव भड़का दिया और लड़ाई करवा दी। अगर आप उसे का क्षेत्र के अंदर लड़ाई झगड़े करवाने लग रहा तो इसका क्या मकसद है? भाई साहब, झगड़े की जड़ है यो पंचायत मंत्री। और रही बात लॉजिकली अगर बात करें ना यूँ कि ई टेंडरिंग के थ्रू भाई कि में सुधार कर दे, ये 1.5-2 साल तक ई टेंडरिंग ये चल रही थी, क्या कर दिया?
कुछ भी नहीं होया पिछले 2 साल के अंदर। सेक्रेटरी था, SDM था, एक्शन थे, सारे के सारे थे। फिर अगर ई टेंडरिंग ये करना है 2 लाख और बंद करके सरपंच ये बंद कर दो, क्यों काम के काम कराओ। सीधा सीधा इसने अपमान करना है महात्मा गांधी जी का, अब्दुल कलाम जी का, जिसने यस प्रथा बनाने के लिए मतलब सरपंची ग्राउंड लेवल पे तैयार करने के लिए भूमिका बनाई थी, उसी को नकार दिया। अभी एक और जो पंचायत मंत्री ने ये कहा था जींद में जब आए थे कि मेरे पास सरपंचों के करोड़ों के घोटालों की फाइलें पड़ी हैं और मैं उन पर सपर एक्शन लूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। रखे रहेगा फाइला में है कि इस सरकार ने दिया है कि गांव में विकास करिए, के करवाया है, रखे रहेगा अपनी फाइला ने। अरे एक बात और, सरकार की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारियों से अपने पल्ला झाड़ के सरकार भाज रही है। पीछे कोरोना काल गुजरा, कोरोना काल में क्या दवाई थी, कितने लोग बचाए इनने, दर दर मरने पर मजबूर हो गए लोग, हॉस्पिटल में जगह नहीं, क्या व्यवस्था करी थी सरकार ने। ई कितना विकास कार्य करवा लेंगे। ये सरपंचों के चुनाव जो इतने डिले करवाए, ये सारा एक घोटालेबाजी और ये जेब भरने का काम कराया सरकार ने। अच्छा ये बताओ, सरपंच ही निशाने पर क्यों ले लिए एकदम? अभी पंचायत चुनाव होती है एकदम सरपंचों के निशाने पर। देखो भाई साहब, सरपंच एक छोटी इकाई हुआ है, सरकार का गिल है, मिलके चले। सरकार के में देवेगी तो हम मिलांगे, सरकार हमारा है, हमने चोर बताने लग रही, हम क्या में मिलांगे, हम तो छक्के विरोध करांगे भाई, हमारी बात नहीं मानी जाती इतना, हम तो छक्के विरोध करांगे। नहीं, सरकार को तो साथ लेके चलना चाहिए था ताकि गांव में सरकार ने जरूरत को नहीं, ये इनकी सोच यही रहेगी, आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। क्या ये सरकार का एजेंडा है या मंत्री बबली की अपनी खुद की कोई एजेंडा? मैं तो स्पेशल बबली को बोलूंगा। ये तो जब उसके पास मंत्रालय है, पंचायत मंत्री है, पंचायत मंत्री ने भी कुछ सोचना चाहिए। हम भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, हमारी कोई समस्या है, समस्या उसने सुननी चाहिए और सुन के उनका समाधान भी करना चाहिए। लेकिन वो उनको है कि मैं सब कुछ हूँ। बिल्कुल पब्लिक के सामने भाई साहब नरमाना पड़ता है। सरकार ने भी यह बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल, अरे सोचेंगे तो फायदा उठा लेंगे, नहीं तो नुकसान। जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है। तो यानी कि सरकार ने नहीं मानी तो आप बदलने का भी काम कर दो। हम और डरता नहीं, मर्दा के नहीं करता। जब हमारी ये बात नहीं मानते हम क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे हम? बात वही है भाई साहब, तालमेल से काम चलेगा।